बाबा सैयद जी से अर्जी लगाई थी कि मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता और अच्छा संबंध हो जाए, शादी हो जाए जी। बाबा ने बहुत जल्दी सुना। मेरी बेटी के यहाँ 10 साल से कुछ भी नहीं था, तो अभी 2 साल पहले मीरा साहब के यहाँ आए थे तो मन्नत ली थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद गुलाम अब्बास, दरगाह मीरा साहब, तारागढ़, अजमेर शरीफ से। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अजमेर शरीफ की जो भी अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो हर माँ बाप का ये अरमान होता है कि उनके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिश्तों में रुकावटें आती हैं, रिश्ते आते ही नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो बन नहीं पाते हैं। और जब रिश्ते मिल जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं तो बरसों हो जाते हैं और औलाद नहीं होती, खारिज हो जाती हैं, लड़कियाँ होती हैं या बिल्कुल भी औलाद नहीं होती। तो आइए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरगाह मीरा साहब, तारागढ़, अजमेर शरीफ की। वैसे तो यहाँ पर हर तरह की मुरादें पूरी होती हैं लोगों की। यहाँ हर धर्म, हर मज़हब व मिल्लत के लोग अपनी मुरादें पाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पाते हैं। लेकिन जिस ख़ास वजह से ये दरगाह शरीफ पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, उसकी ये 2 वजह हैं। एक, जिनकी शादियाँ नहीं होती, और दूसरा, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं और औलाद नहीं होती। सरकार मीरा साहब जो हैं वो दूल्हा शहीद हुए हैं। आपने शादी को छोड़कर यहाँ पर आकर अल्लाह की राह में जाम शहादत को नोश फरमाया, तो इनके मदार मुक़द्दस के ऊपर मेहंदी लगाई जाती है, और ये मेहंदी उन लोगों को उतार कर दी जाती है जिन लड़का लड़की की शादियाँ नहीं होती। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं कि जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, और सरकार मीरा साहब के दरबार की मेहंदी लेकर जाने से अल्लाह ताला के हुक्म से उनके नेक रिश्ते हुए। नाम है आपका? मैं सतीश नागी, ग्वालियर MP से आया हूँ। मैंने बाबा सैयद जी से अर्जी लगाई थी कि मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता और अच्छा संबंध हो जाए, शादी हो जाए जी। बाबा ने बहुत जल्दी सुना और हम तुरंत आए बाबा जी के दरबार पे हाजिरी लगाने। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, और ये मेरी मिसेज है, ये मेरा छोटा बेटा है। बाबा बहुत सुनते हैं, बाबा सबकी पुकार सुनते हैं, बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं जी। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि शादी हो जाती है और बरसों हो जाते हैं, लेकिन औलाद नहीं होती, खारिज हो जाती है। तो सरकार मीरा साहब के दरबार के बाहर एक पेड़ है, उसका फल खाते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जो बे औलाद होते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की दौलत से माला माल करता है। क्योंकि आप शहीद हैं और अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हैं, तो ये जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल क़बूलियत रखती है। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं कि जिनके फल खाने से अल्लाह ताला ने औलाद से इनको नवाजा। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम चाचा? उस्मान गनी, इंदौर से। इंदौर से। अच्छा। तो आज आप हजरत मीरा सैयद हुसैन की बारगाह में जो मन्नत पूरी करने के लिए आए, ये क्या मन्नत मांगी थी आपने? मेरी बेटी के यहाँ 10 साल से कुछ भी नहीं था, तो अभी 2 साल पहले मीरा साहब के यहाँ आए थे तो मन्नत ली थी कि जो भी होगा, यहाँ का फल खिलाया था, तो उस वजह से बेटी आई है, तो आज मन्नत उतारने आए हैं। अच्छा, ये आपकी नवासी है? नवासी। ये बेटी है, क्या नाम है इसका? बेटी का नाम है हयात फातिमा। इंदौर से आया परिवार 10 साल बाद हजरत मीरा साहब की बारगाह से जो बेटी अता हुई, उसकी मन्नत को पूरा करता हुआ ड्राई फ्रूट में तोल। तो देखा आपने इन सब की दुआएं किस तरह से कबूल हुई। हम दुआ करते हैं कि अगर आपकी भी कोई ऐसी दुआ है तो अल्लाह ताला सरकार मीरा साहब के सदक़े में जल्द से जल्द कबूल फरमाए। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, फल खाने का तरीका या मेहंदी लगाने का तरीका, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।